छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसेवा में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बलौदा बाजार के कहरी बाजार में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सड़क, पानी, बिजली, राशन कार्ड, आवास और पेंशन से जुड़ी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम साय ने चिरमिरी से विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। रिपोर्ट देखिए। सुशासन तिहार में सीएम साय का जनसेवा संदेश, जनता से सीधा संवाद, समस्याओं पर तुरंत निर्देश। करही बाजार में लगा जन समस्या निवारण शिविर, संवाद से संपूर्ण समाधान पर सरकार का फोकस। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। बलौदा बाजार जिले के करही बाजार में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में सम्मिलित होने से पहले सीएम साय ने करही बाजार में मां महामाया मंदिर में जगत जननी आदि शक्ति मां महामाया के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सीएम साय ने मां के श्री चरणों में प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की मंगल कामना की। दर्शन के बाद सीएम साय शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और जरूरतमंदों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे और सीधे संवाद का बड़ा मंच बनता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। कई ग्रामीणों ने खराब सड़कों और जल संकट की शिकायत की, जबकि कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम साय ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करना होगा। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, हितग्राहियों से संवाद किया और योजनाओं का लाभ वितरित किया। बुजुर्गों को चश्मा, हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, धात्रियों को किट प्रदान की और बच्चों का अन्नप्राशन कराने के साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट वितरित किए। चिरमिरी में श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन, मोदी की गारंटी पूरी करने का संकल्प। बलौदा बाजार शिविर से पहले सीएम साय ने चिरमिरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन दर्शन कर पूजा अर्चना की। चिरमिरी में सुशासन तिहार के दौरान विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने स्पष्ट किया कि जनता का हित सर्वोपरि रखना ही उनकी सरकार का मूल मंत्र है। सीएम साय ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा मोदी की गारंटी पर दिखाए गए विश्वास और जनादेश पर खरा उतरना है। और इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और जनादेश देकर हम लोगों को सरकार में बैठाया। तो हम लोगों का फर्ज है कि मोदी की गारंटी को भी पूरा करें और जनता के सब सुख दुख का भी ख्याल करें। तो इस सुशासन तिहार के माध्यम से हम लोग, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
सहायता प्रदान करने के लिए सीएम साई ने डायल 112 सेवा का विशेष रूप से जिक्र किया। सीएम साई ने बताया कि डायल 112 सेवा अब भी 33 जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम साई ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। सीएम साई ने बताया कि सुशासन तिहार का मकसद जनता को तुरंत राहत प्रदान करना है, शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। सीएम ने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित कार्रवाई की नीति पर कार्य कर रही है। प्रदेश में विकास और सुशासन दोनों को समान प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।